सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं हम कक्षा को। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। आचार्य भगवान मान तुंग स्वामी महाराज की जय। कल की क्लास में जो हमने 3 श्लोक पढ़ लिए थे, आइए एक बार उनका रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आज की कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे। सभी अपनी जिनवाणी में 16वें नंबर का श्लोक निकाल लीजिए, एक साथ उच्चारण करेंगे। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूर कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। इस श्लोक में जो भगवान जिनेन्द्र देव हैं, उन्हें एक अपूर्व अनोखे दीपक के समान बताया गया है। कैसे हैं भगवान? सामान्य दीपक से और एक भगवान जो दीपक है, उनकी आपस में कंपैरिजन करते हुए ये कथन किया गया है कि हे भगवान, सामान्य दीपक जिसमें तो घी तेल होता है अथवा बाती होती है, वो तो तब तक ही रहता है जब तक वो चलेगा, उसके बाद में समाप्त होने के बाद में वो बुझ जाता है। अब भगवान जिनेन्द्र देव एक अलौकिक अपूर्व दीपक हैं, तो उनकी क्या विशेषता है देखिए। निर्धूम, धूम माने धुआं, वर्ती मतलब बाती। निर्धूम वर्ती अर्थात धुएं और बाती से जो रहित हैं। और कैसे हैं? अपवर्जित तैल पूरा है। अपवर्जित अर्थात रहित हैं। किससे? तैल पूरा है, तेल से। पूरा माने भरे हुए, तेल से परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण तेल से जो रहित हैं। और कैसे हैं? कृत्स्नम अर्थात समस्त, जगत्त्रयमिदं, त्रय जगत तीनों लोकों को, इदम मतलब यह है, ये जो हैं ये जगत त्रयम इदम तीनों लोकों को क्या करते हैं? प्रकटीकरोषि, प्रकाशित करते हैं। तीनों लोकों को प्रकट करते हैं अर्थात प्रकाशित करते हैं। गम्यो न जातु, गम्य है अर्थात हिलाया नहीं जाता या बुझाया नहीं जा सकता। जातु माने कदाचित, कभी भी। किसके द्वारा? मरुताम मतलब हवा के द्वारा। कैसी है वो हवा? चलिता चलानाम, चलित अचलानाम। चलित मतलब चलायमान करने वाली है। किसको? अचल माने पर्वतों को। जो बड़े बड़े पर्वतों को चलायमान करने वाली है, ऐसी उस हवा के द्वारा भी जो बुझाए नहीं जाते। दीपः अपरः, ऐसे दीपक, अपरः माने अनोखे अनूठे। त्वम असि भगवान आप हो। जगत प्रकाश है, जगत को प्रकाशित करने वाले। हे भगवान, ऐसे आप जगत को प्रकाशित करने वाले अनोखे दीपक हो। अगला श्लोक। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। अब इस श्लोक में भगवान जिनेन्द्र देव को सूर्य से भी अधिक महिमा वाले बताया गया है। सूर्य सामान्य से कैसा होता है उसकी, और भगवान जिनेन्द्र देव को जो सूर्य बताया है, उन दोनों में डिफरेंस समझते जाइए। देखिए, नास्तम न अस्तम, न मतलब नहीं होता है, अस्तम माने अस्त। कदाचित उपयासी, कदाचित कभी भी, उपयासी मतलब प्राप्त होते हैं। हे भगवान,
आप कभी भी अस्तता को प्राप्त नहीं होते। सूर्य जो होता है ये तो प्रतिदिन उदित होता है और शाम के समय अस्त हो जाता है, लेकिन आप कभी भी अस्तता को प्राप्त नहीं होते। और क्या कह रहे हैं, न राहु गम्य है, न राहु के द्वारा ग्रसे जाते हो। ये जो सामान्य सूर्य है ये तो राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, राहु के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हैं। स्पष्टीकरोषि, स्पष्ट करते हो, प्रकाशित करते हो, जानते देखते हो। सहसा मतलब शीघ्र ही। कैसे, युगपत मतलब एक साथ। हे भगवान, आप एक साथ एक समय में पूरे युगपत एक साथ, जगंती मतलब लोक को, तीनों लोकों को। हे भगवान, आप तीनों लोकों को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हो, देखते हो। न अंबोधरोधर निरुद्ध, नाम्बोधरोधर का संधि विच्छेद किया, न अंबोधरोधर, न मतलब नहीं, अंबोधरोधर, अंबोधरोधर का मतलब होता है बादल, अर्थात बादलों के द्वारा भी, निरुद्ध मतलब रोका, न मतलब नहीं जाता है, महाप्रभाव है, जिनका महाप्रभाव, जिनका जो तेज है, जिनकी जो कांति है, वो बादलों के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। ऐसे सूर्य अतिशायी, सूर्य से भी अधिक महिमा, असी महिमा वाले हो। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, मुनिंद्र, हे मुनियों के इंद्र, हे मुनियों के स्वामी, लोके मतलब इस लोक में, संसार में। हे भगवान, इस लोक में आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हो। अगला श्लोक देखिए। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदाना विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्व शशांक बिंबम। अब इस श्लोक में भगवान जिनेन्द्र देव को अपूर्व चंद्रबिंब कहा जा रहा है। एक आप अनोखे चंद्रमा हो। कैसे हैं भगवान? नित्योदयम, नित्य माने हमेशा, उदयम माने उदित रहने वाले। ये जो संसार का चंद्रमा है ये तो रात्रि काल में ही उदित होता है, दिन में तो अस्त हो जाता है, लेकिन आप तो हमेशा उदित रहने वाले हो। दलित मोह महा अंधकारम, ये जो सामान्य चंद्रमा है ये तो थोड़े से ही अंधकार को नष्ट करता है, लेकिन आप तो दलित माने नष्ट करते हो मोह रूपी महा अंधकार को। हे भगवान, आप मोह रूपी महा अंधकार को नष्ट करने वाले हो, मिथ्यात्व रूपी अंधकार के नाशक हो। गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के मुख के द्वारा ग्रसे नहीं जाते हो, छिपाए नहीं जाते हो। सामान्य चंद्रमा के आगे तो राहु का विमान आ जाता है तो वो जो चंद्रमा है वो ढक जाता है, परंतु आप तो किसी के द्वारा भी परास्त या ढके नहीं जाते हो। न वारिदानाम, और न ही वारिद, वारिद मतलब बादल, और न ही बादलों के द्वारा आप ग्रसे मतलब आवरित किए जाते हो, ढके जाते हो। विभ्राजते, विभ्राजते मतलब सुशोभित होता है। तव मुखाब्ज, तव मतलब आपका, मुखाब्ज मतलब मुख रूपी कमल। हे भगवान, आपका मुख रूपी कमल सुशोभित होता है। कैसा है वो मुख रूपी कमल? अनल्प कांति, अनल्प, अल्प का मतलब थोड़ी और अनल्प का मतलब अत्यधिक, जो अत्यधिक कांति वाला है, अत्यधिक कांति स्वरूप है। ऐसे आपका जो मुख रूपी कमल है ये तीनों लोकों में सुशोभित होता है। विद्योतयत अर्थात प्रकाशित करने वाला है, प्रकट करने वाला है। जगत मतलब लोक को, संसार को। हे भगवान, आप लोग इस संसार को प्रकाशित करने वाले अपूर्व शशांक बिंबम, एक अनोखे चंद्र बिंब हो, एक अनोखे चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान हो। इस प्रकार इस श्लोक में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज ने भगवान जिनेन्द्र देव को एक अपूर्व चंद्रबिंब कहा है। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आगे देखिए श्लोक क्रमांक 19, एक एक शब्द को समझते हुए, उच्चारण करते हुए अर्थ देखिए। बोलिए। किम किम शर्वरीषु, शर्वरीषु शशिनाहन्नी, शशिनाहन्नी। देखिए शशिनाहन्नी, नी के पहले आधा है
ऐसा है। शशिनान ही नहीं है, मतलब ई की जो मात्रा लगी हुई है वो है पे नहीं न पे है। मूल शब्द है अहन। दिन का संस्कृत में दिन को, दिवस को क्या बोलते हैं? अहन। तो अहन का सप्तमी विभक्ति में बनता है अहनी। तो मिला देंगे तो शशिना अहनी को बन जाएगा शशिनाहनी। बहुत से लोग उच्चारण में थोड़ा सा अशुद्ध बोल देते हैं, शशिनानी बोल देते हैं। नी नहीं बोलना, नाहन, नाहनी। ठीक है, शशिनानी बोलिए, शशिनाहनी। विवस्वतावा, विवस्वतावा। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। युष्मन्, युष्मन् मुखेन्दु, मुखेन्दु दलितेषु, दलितेषु तमस्सुनाथ, तमस्सुनाथ। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ। निष्पन्नशाली, निष्पन्नशाली वनशालिनी, वनशालिनी जीवलोके। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। कार्यं कियज्जलधरैर्, कियज्जलधरैर् जलभारनम्रहि। अब एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुन करके और उच्चारण करना है। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। बोलिए, किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ। खेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै। कार्यं कियज्जलधरैर् जलभारनम्रै। एक साथ उच्चारण करेंगे। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा। युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाथ। निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके। कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज भगवान जिनेंद्र देव को सूर्य और चंद्रमा से भी बढ़कर के कह रहे हैं। पिछले दो श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 17 और 18 में अलग अलग रूप से भगवान जिनेंद्र देव को सूर्य से भी अधिक महिमा वाला बताया। 18वें श्लोक में भगवान जिनेंद्र देव को एक अनोखे चंद्रबिंब के समान बताया। उन दोनों बातों को बताने के बाद में अब इस श्लोक में दोनों को आधार लेकर के जगत में सूर्य क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वह अंधकार का नाश करता है दिन में। चंद्रमा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वह भी अंधकार का नाश करता है रात्रि में। भले ही थोड़ा कर पाए लेकिन करता तो है ही। लेकिन भगवान जिनेंद्र देव जहां विराजमान हो और उनके शरीर से इतनी आभा, इतनी कांति निकलती है, शास्त्रों में लिखा है भगवान करोड़ों सूर्य और चंद्रमा भी आपके समक्ष फीके पड़ जाते हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है कि आप कहीं समझें कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए अतिशयोक्ति में कह दिया। नहीं, ये हकीकत है। इसीलिए समवसरण में दिन और रात का भेद नहीं होता। वहां तो भगवान जिनेंद्र देव के शरीर से इतनी आभा, इतनी कांति निकलती है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं।
तभी तो जिस अपेक्षा से आचार्यों ने शास्त्रों में कथन किया है, दिव्य ध्वनि का वर्णन किया है, उस अपेक्षा से आचार्यों ने वहां पर कथन किया है रात में 12 बजे भी दिव्य ध्वनि खिरती है। हमारी अपेक्षा से रात के 12 बज रहे हैं, वहां तो दिन ही दिन है, इतना प्रकाश, इतनी आभा, इतनी कांति है कि कहना ही क्या। इसीलिए इस श्लोक में भगवान की उपमा करते हुए कह रहे हैं, भगवान जहां आप विराजमान हो वहां क्या सूर्य चंद्रमा का लेना देना। एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, जब फसल पक चुकी है, धान्य पूरा पक चुका है, ऐसी स्थिति में अगर मेघ आए और जल बरसाएं तो उन मेघों का आना और उनका जल बरसाना व्यर्थ है, निरर्थक है। और व्यर्थ निरर्थक के साथ में हम ये भी अगर कहें कि हानिकारक है तो भी ठीक है। फसल पक चुकी है और अगर पानी बरसेगा अब तो कितना नुकसान होगा। तो ऐसे ही जहां भगवान आप हो, ऐसे सूर्य चंद्रमा का कोई लेना देना नहीं। अर्थ देखिए ध्यान से, किम अर्थात क्या, किम अर्थात क्या, शर्वरीषु, शर्वरी, शर्वरी का मतलब होता है रात्रि, शर्वरीषु का अर्थ निकल जाएगा रात्रि में। किम शर्वरीषु, क्या, शर्वरीषु मतलब रात्रि में। क्या से यहाँ तात्पर्य भावार्थ में ना, क्या लाभ, क्या प्रयोजन। शर्वरीषु मतलब रात्रि में। फिर आगे शब्द दिया है शशिनाहनी, शशिना अहनी, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, संधि विच्छेद। शशिना अहनी, शशिना मतलब चंद्रमा से, शशि माने चंद्रमा। एक वाक्य हो गया, किम शर्वरीषु शशिना, क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है, किससे, किससे, शशिना मतलब चंद्रमा से, कब, शर्वरीषु मतलब रात्रि में, रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन। एक वाक्य हो गया। फिर आगे कह रहे हैं अहनी, अहनी का मतलब क्या होता है, दिन, दिन में। अहन मूल शब्द होता है संस्कृत में। देखो अपन सभी लोग रटना नहीं है अर्थ को, हमको अर्थ लगाना है, समझना है। हम बोलते ना अष्टानिका पर्व, बोलते हैं ना अष्टानिका, अष्टानिका का अर्थ, अष्टानिका कैसे निकला, अष्टानाम अहनाम समाहार, संधि समास हो गया यहाँ पे। 8 दिनों का समूह जो होता है वो अष्टानिका कहलाता है। अष्टानिका शब्द इसलिए तो बना है, अब अपन बोल तो देते हैं अष्टानिका चल रही है हमारी, अब उसका कोई मीनिंग पूछे कि अष्टानिका का अर्थ क्या होता है बताना जरा, नहीं नहीं बस पर्व है हम तो इतना जानते हैं। नहीं भाई, अष्ट माने 8, अहन माने दिन, 8 दिनों तक लगातार जो पर्व मनाया जाता है, जहां पूजा आराधना की जाती है, वो कहलाता है अष्टानिका। तो इसलिए अहनी, अहनी का मतलब क्या होता है, दिन, दिन में। फिर आगे कह रहे हैं विवस्वता, विवस्वता का मतलब होता है सूर्य, वा मतलब अथवा। फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, रात्रि में, शर्वरीषु शशिना किम, रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन, क्या मतलब। और अहनी माने दिन में, विवस्वतावा सूर्य से क्या प्रयोजन। क्यों नहीं है इन दोनों से प्रयोजन, क्योंकि युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ। अंतिम शब्द दिया नाथ, नाथ मतलब हे भगवान, हे स्वामी। युष्मन मुखेन्दु, संधि विच्छेद करेंगे, युष्मत मुख इंदु, युष्मत मतलब आपके, मुख इंदु मुख रूपी चंद्रमा से, या चंद्रमा सामान्य से मुख। युष्मत मुखेन्दु, हे भगवान आपके मुख, आपका ही मुख क्या करता है, दलितेषु, दलितेषु माने नष्ट कर देता है, किसको, तमस्सु अर्थात अंधकार को। हे भगवान जब आपका मुख रूपी चंद्रमा ही, वैसे तो मुख ही कह देना चाहिए था, लेकिन मुख रूपी चंद्रमा कहकर के उस मुख की और शोभा बढ़ा दी है। ऊपर शशांक और विवस्वता शब्द का प्रयोग करके यहां पर स्पष्ट कर दिया, शशि माने चंद्रमा और विवस्वता माने सूर्य। तो ऊपर के लाइन में तो ये कह दिया कि हे भगवान रात्रि में चंद्रमा का और दिन में सूर्य का क्या प्रयोजन, जब, क्यों नहीं है प्रयोजन, अब उसका उत्तर नीचे वाली लाइन में दे रहे हैं, जब युष्मत मुख इंदु, जब आपके मुख रूपी चंद्रमा से ही
दलितेषु तमस्सु, नष्ट कर दिया जाता है। तमस्सु माने अंधकार। हे भगवान, जब आपके मुख रूपी चंद्रमा से ही सारा अंधकार नष्ट कर दिया जाता है, तो फिर रात्रि में चंद्रमा से और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन, अर्थात कोई मतलब नहीं है, बेकार है ये। और ये हकीकत भी है। समवसरण में भगवान जिनेंद्र देव के शरीर से इतनी आभा, इतनी कांति, इतना प्रकाश निकलता है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा भी भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष फीके हैं। अब आप बोलेंगे भैया जी फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे सूर्य को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। आंखों से देखेंगे तो हमारी आंखें चुंधिया जाती है ना, चकाचौंध में देख नहीं पाते। फिर तो भगवान को हम देख ही नहीं पाएंगे। प्रश्न तो अच्छा है आपका कि जब एक सूरज को ही नहीं देख पा रहे और आप तो कह रहे हैं ऐसे करोड़ों सूर्य से भी अधिक आभा है भगवान में, तो फिर उनको कैसे देख पाएंगे? फिर समवसरण में भगवान विराजमान है, दर्शन कैसे करेंगे, उपदेश कैसे सुनेंगे? उत्तर मिलेगा, आभा और शोभा की अपेक्षा से इतने महान हैं, तेज के पुंज हैं, लेकिन वो तेज आंखों में चुभने वाला नहीं है, हमारी आंखों को बंद करने वाला नहीं है, हमारी आंखों को तिरोहित करने वाला नहीं है, बल्कि वहां पहुंचने के बाद तो प्रत्येक जीव को ये लगता है मैं तो भगवान को बिना पलक झपकाए निहारते रहूं, कोई कष्ट नहीं होता, वहां कोई भूख प्यास की बाधा लगती नहीं। ये अतिशय है समवसरण का। इसीलिए तो वहां भगवान जिनेंद्र देव के उपदेश का इतना महत्व है। वहां कोई रोग सताता नहीं, किसी की मृत्यु आती नहीं, भूख प्यास की बाधा लगती नहीं, घर की कोई टेंशन है ही नहीं। यहाँ तो हम क्लास पढ़ते हैं, महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं, मंदिर में पूजा करने आते हैं, तो घर का विकल्प होता है भैया घर जाके भोजन बनाना है, भोजन करना है, वहां कोई चिंता ही नहीं है। समवसरण का ये अतिशय होता है, इसीलिए वहां दिन रात का भेद नहीं किया गया। वहां तो बस भगवान जिनेंद्र देव विराजमान है और उनके साथ में उनकी जो आभा निकल रही है। आप लोगों से निवेदन करें, जब भगवान के अष्ट प्रात्यारों की बात की जाती है, इसीलिए अष्ट प्रात्यारों में एक प्रात्यार आता है भामंडल, है ना। अपन लोग भगवान के पीछे, सिर के पीछे लगाते हैं ना, मस्तक के पीछे भामंडल, तो वो भामंडल हम लोग तो चूंकि कृत्रिम रचना कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन समवसरण में भगवान के पीछे कोई भामंडल लगा हुआ नहीं होता। एक शब्द पहले आया था मंडल, मैंने उसका अर्थ आपको निवेदन किया था, क्या था मंडल का मतलब? गोलाकार, है ना। मंडल माने गोल, और भा मतलब आभा, कांति। भगवान के शरीर से जो आभा और कांति निकल रही है, वो ही पीछे जाकर के एक गोलाकार का रूप ले लेती है, वो ही गोलाकार रूप भामंडल कहलाता है, जिसमें भव्य जीवों को अपने आगे के जीवों को अपने आगे के 7 भवों के दर्शन होते हैं, 3 पुराने, 3 बाद के और 1 वर्तमान का, इस तरह से। खैर, उसका वर्णन आगे यहाँ पर आचार्य महाराज स्वयं करेंगे, तब हम जब अष्टप्रात्यों को वर्णन पढ़ेंगे। तो यहाँ हमको क्या समझना, वास्तव में भगवान जिनेंद्र देव से यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान जब आप सामने विराजमान हो, आपके द्वारा जब सारा का सारा अंधकार नष्ट कर दिया गया, तो फिर भगवान इस संसार में रात्रि में चंद्रमा से और दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? कुछ भी नहीं है। नीचे कितना अच्छा उदाहरण दिया, देखिए, निष्पन्न, निष्पन्न माने पके हुए, पक चुके हैं जो। शालिवन, शालिनी, शालीवन का मतलब होता है धान्य के खेत। शाली, शाली का मतलब होता है धान्य, फसल, और वन माने खेत। निष्पन्न माने पके हुए, शालिवन अर्थात धान्य के जो खेत हैं, कैसे हैं जो? शालिनी, शालिनी माने सुंदर, शोभायमान, आकर्षक। शालिनी का अर्थ है सुंदर या आकर्षक। जीवलोके, जीवलोक में मतलब संसार में, जीवलोके अर्थात इस संसार में। क्या मतलब हुआ? इस संसार में पके हुए धान्य के जो खेत हैं, जो बड़े सुंदर लग रहे हैं, जिस जिस खेत में धान्य पक चुका है, वहां कार्यम कियत जलधरेर जलभार नम्रहि, संधि विच्छेद लिख लीजिए अपनी कॉपी में। कार्यम कियत, कार्य मतलब कार्य, कियत मतलब कितना, कार्यम कियत
कार्य, कितना कार्य, किसका? जलधरे ही। जलधर, जलधर का मतलब क्या होता है? बादल। जल को धारण करने वाले बादल होते हैं। तो बादलों के द्वारा, जो कि कैसे हैं? जल भार नम्र ही, पानी के भार से जो झुके हुए हैं। बादल भी कौन से लगाना यहाँ पे? ऐसे बादल जिनमें पानी भरा हुआ है। काले काले बादल हैं जो बिल्कुल उस धान्य की जो फसल जहां है उस खेत के ऊपर मंडरा रहे हैं, लेकिन पानी भरा हुआ है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं पके हुए उस सुंदर धान्य के खेत में उन जल के भार से झुके हुए उन बादलों से कियत कार्यम, कितना कार्य शेष रहेगा? क्या काम कर पाएंगे वो? क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे भाई, खेत में पानी की आवश्यकता कब होती है? फसल पकने से पहले। अब जब फसल पक चुकी है तो अब उन बादलों का क्या प्रयोजन? उन बादलों से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर उस उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि भैया जब भगवान नहीं होंगे या साक्षात तीर्थंकर भगवान जैसे भी वर्तमान में नहीं है, तब तो हमें इस धरती पर सूर्य चंद्रमा की जरूरत पड़ भी रही है। लेकिन जब साक्षात जिनेंद्र भगवान है तो फिर भगवान के आगे उस सूर्य चंद्रमा का क्या प्रयोजन? जैसे हम खेत को देख रहे हैं, खेत में ऐसी स्थिति है कि फसल पकने वाली है, जरूरत है अभी पानी की, तब तो अगर वो बादल आकर के पानी बरसाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तब तो उस किसान को बड़ा फायदा होगा, फसल बहुत अच्छी होगी, लहलहाएगी। लेकिन जब फसल पक चुकी है, ऐसी स्थिति में उस बादलों का, उन बादलों में स्थित पानी का और उस बारिश का कोई प्रयोजन नहीं है। अपितु यह भी हम सामान्य रूप से देखते हैं कि जैसे ही फसल पक चुकती है उसके बाद में यदि और बारिश होती है तो वो फसल और खराब हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब साक्षात जिनेंद्र भगवान आप मेरे समक्ष हैं, यूं मत समझिएगा कि मात्र समवसरण में भगवान विराजमान है, उस अपेक्षा से कथन है मंदिर भी हमारा समवसरण का रूप है। इसीलिए जिस प्रकार समवसरण में वंदना की जाती है उसी प्रकार मंदिर जी में भी भगवान जिनेंद्र देव की वंदना की जाती है, प्रतीक रूप में है। साक्षात भगवान आज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जिनालय में जिनेंद्र भगवान विराजमान है जो पूर्ण रूप से उसी उपमा को, उसी रूप को धारण करने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम अगर आपसे ये प्रश्न करें कि मंदिर में विराजमान, फॉर एग्जाम्पल आदिनाथ भगवान, मंदिर में विराजमान आदिनाथ भगवान में और जब आदिनाथ भगवान का वास्तव में साक्षात समवसरण लगा था उस समय के आदिनाथ भगवान में क्या अंतर है? अगर हम आपसे ये पूछें कि दोनों में क्या अंतर है तो क्या उत्तर मिलेगा? प्रश्न समझ में आया? समवसरण में भगवान विराजमान है और मंदिर में हमारे भगवान की जिन प्रतिमा विराजमान है हम उनको भगवान ही बोलते हैं ना, इन दोनों में क्या अंतर है? बताइए, उत्तर क्या मिलेगा? वो तो साक्षात भगवान है। उत्तर ये मिलेगा, एक दो उत्तर मिलेंगे। पहला उत्तर तो ये, हम नव देवताओं की पूजा करते हैं ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमिष्ठ, ये जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। ठीक है, तो जिन चैत्य का मतलब क्या होता है? जिन प्रतिमा। पहला अंतर तो ये है, वो साक्षात अरिहंत भगवान है और ये जो मंदिर में विराजमान है ये जिन चैत्य है, जिन प्रतिमा है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मंदिर में विराजमान भगवान भी भगवान हैं, मात्र पत्थर की मूर्ति मत समझिएगा। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मंदिर में विराजमान भगवान और समवसरण में विराजमान भगवान में सिर्फ इतना सा अंतर है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि समवसरण में भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उसके माध्यम से वे उपदेश देते हैं, और यहाँ मंदिर में विराजमान जो भगवान है ये मौन है, ये उपदेश नहीं दे रहे। इसके अलावा कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल अचल स्थिर जो स्थिति में भगवान बैठे हुए हैं वैसे ही वहां समवसरण में साक्षात भगवान बैठते हैं। अपने जैसे इधर उधर नहीं देखते, पलके नहीं झपकाते, श्वासोच्छ्वास में पेट आगे पीछे नहीं होता, चलते फिरते नहीं है। जैसे भगवान, चलना फिरने का तात्पर्य जब समवसरण से विहार करेंगे तब की बात अलग है, ये कथन है, लेकिन जब समवसरण में विराजमान होते हैं बिल्कुल अचल स्थिर। मंदिर में विराजमान भगवान भी भगवान हैं।
अगर हम उनको सिर्फ पत्थर की मूर्ति मान करके अरे भगवान तो साक्षात सिद्धालय में ही है, मंदिर में तो है नहीं है, अब मंदिर में तो बस प्रतिमा मात्र है, नहीं, अगर हम ऐसा मानेंगे तो हमारे पंच कल्याणक झूठे हो जाएंगे। भगवान जिनेंद्र देव के ऊपर साक्षात मंत्रों से आरोपण किया गया है, उनके ऊपर पूरे मंत्रन्यास अंकन्यास किया गया है, पूरा सब कुछ जो आदिनाथ भगवान के गुण थे वो गुण पूरे उस प्रतिमा में बैठाए गए हैं, इसीलिए स्थापना निक्षेप से वो भगवान हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपने को बात समझनी है कि भले ही सम्मोहसरण वर्तमान में हमारे पास में नहीं है, लेकिन मंदिर तो है, इसीलिए प्रतिदिन मंदिर जाने के लिए हम लोगों को उपदेश दिया गया है, वहां पहुंच करके भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक करें। यहाँ तो कितना बड़ा फायदा है, साक्षात भगवान का तो अभिषेक नहीं कर सकते, उनको तो छू भी नहीं सकते, यहाँ भगवान का तो अभिषेक भी मिल रहा है हम लोगों को, सौभाग्य है। तो खैर, इस अपेक्षा से यहाँ पर आचार्य महाराज ने जो कहा है इसको बहुत अच्छी तरह से समझ करके कि हे भगवान, फिर से पूरी श्लोक का अर्थ ले लीजिए। हे भगवान, उदाहरण लेकर के पहले, जिस प्रकार पके हुए सुंदर शोभा से युक्त धान्य के खेतों में जल के भार से झुके हुए उन बादलों का कितना सा कार्य शेष रह जाता है, अर्थात उनसे क्या प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हे भगवान, जब आपके द्वारा, आप मुख रूपी चंद्रमा के द्वारा संसार का समस्त अंधकार नष्ट कर दिया जाता है, तो फिर दिन में सूर्य का और रात्रि में चंद्रमा का क्या प्रयोजन रह जाता है। अब महत्वपूर्ण बात ये भी समझना, सूर्य और चंद्रमा तो मात्र कितना सा अंधकार दूर करते हैं, थोड़ा सा अंधकार, थोड़े से स्थान का अंधकार दूर करते हैं, परंतु जिनेंद्र भगवान तो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के अंधकार को नष्ट करते हैं। बहिरंग अंधकार तो नष्ट हुआ ही हुआ, आसपास पूरा उजाला हुआ, और अंतरंग का जो कर्म का अंधकार है, मिथ्यात्व का अंधकार है, वो भी नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है, भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने से, भगवान की जिन प्रतिमा को निहारने से और साक्षात भगवान के समूह शरण में भी दर्शन करने से असंख्यात भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो हमारे मन का जो काला अंधकार है, हमारे मन में जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार का भी नाश होता है। तो भगवान जिनेंद्र देव तो ऐसे हैं जिनसे अंतरंग और बहिरंग दोनों अंधकार नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर श्लोक में भगवान जिनेंद्र देव को एक सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक महिमा वाला बता करके और उनका कथन किया। लीजिए इस श्लोक का सूत्र लिखिए अपनी कॉपी में, 19वें नंबर का जो यह श्लोक है उसका सूत्र, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के तुल्य, तुल्य मतलब समान, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के तुल्य कोई नहीं है, कोई नहीं है, हकीकत है। पूरा संसार घूम लीजिए, चाहे लोग कितना भी सूर्य को पूज लें, चंद्रमा को पूज लें, और इस श्लोक के माध्यम से आचार्य महाराज जो संसार में लोग सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं उनके ऊपर प्रहार किया है कि क्या तुम तुच्छ सूर्य और चंद्रमा को जो ज्योतिषी देव है उनकी पूजा कर रहे हो। अरे वीतरागी जिनेंद्र भगवान की पूजा कीजिए, उनके माध्यम से हमें जो मिल रहा है, जो अंतरंग और बहिरंग सारा अंधकार नष्ट करने वाले, उनकी पूजा कीजिए। इसलिए वीतरागी जिनेंद्र भगवान के तुल्य कोई नहीं है। अगला श्लोक देखें, ज्ञानम, 20वें नंबर का श्लोक, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, त्वयि विभाति कृतावकाशम, कृतावकाशम, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं नैवं तथा हरिहरादिषु, हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः, तेजः स्फुरन्मणिषु,
स्फुरन मणिषु याति याति यथा महत्वम यथा महत्वम तेजः स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम नैवं तु काच शकले नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। एक एक लाइन का बहुत अच्छी तरह से ध्यान से उच्चारण सुन के पूरा बोलेंगे, रिपीट करेंगे। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ, और आप लोगों को बोलना भी है। बहुत से लोग बोलते नहीं है, मेरा निवेदन है बोलेंगे तो आपको उच्चारण का अभ्यास होगा। सुनने से तो आपको अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन बोलने से उच्चारण का अभ्यास होगा, ताकि हमारे अशुद्ध शब्द शुद्ध होंगे। इसलिए साथ साथ बोलिए। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने भगवान की भक्ति करते करते, भगवान की स्तुति करते करते वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं। भगवान की स्तुति करते करते समझा रहे हैं हम लोगों को इतने समय से कि देखो ये संसार के सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं है। देखो जिसको लोग आप अपना मानते हो, जिसके लिए लोग दुनिया दौड़ती है, वास्तव में वो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं भगवान आप जो वीतरागी भगवान हैं, आपके समान इस संसार में जो अन्य देवी देवता जो हैं, लोग जिन्हें पूजते हैं, लोग जिन्हें मानते हैं, वो आपके समक्ष कुछ भी नहीं है। अगर मैं यूं कहूं कि आपके चरणों की धूल भी नहीं है तो कोई बात नहीं। आचार्य महाराज स्वयं कह रहे हैं एक बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से। एक स्फटिक मणि में एक बात और समझिएगा, यहाँ पर तीसरी पंक्ति में कहीं कहीं पर तेजो महामणिषु ये पाठ भी मिलता है, तो इसलिए दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं किसी पुस्तक में तेजो महामणिषु लिखा है या तेजः स्फुरन मणिषु लिखा है, दोनों सही है। जो आपको ठीक लगे वो बोल सकते हैं। तो बात में कर रहा था कि जहां भगवान जिनेंद्र देव को एक दैदीप्यमान चमकती हुई स्फटिक मणि के समान बताया गया है, वहां अन्य देवी देवताओं को कांच के टुकड़ों के समान बताया गया। और इस श्लोक को पढ़ करके अब तो हमें अपने अंदर दृढ़ श्रद्धा कर ही लेना चाहिए। अगर हमारी धारणा भगवान जिनेंद्र देव के अलावा अन्य देवी देवताओं के ऊपर है, हम मिथ्यात्व में फंसे हुए हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानते हैं, तो उन लोगों के लिए श्लोक बहुत सुंदर है। अर्थ समझिए, अर्थ समझने के बाद फिर हम इसको भावार्थ की ओर लेकर के जाएंगे। देखिए, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, ज्ञान से तात्पर्य केवल ज्ञान, क्षायी ज्ञान। यथा मतलब जिस प्रकार, जैसा, जैसा ज्ञान, त्वयि मतलब आप में, तुम में, शाब्दिक अर्थ तुम में होगा, भावार्थ में हम
भगवान जिनेंद्र देव के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आप में। जैसा ज्ञान आप में, क्या लिखा है आगे, विभाति, विभाति माने सुशोभित होता है। हे भगवान, जैसा ज्ञान आप में सुशोभित होता है, ज्ञान की क्या विशेषता है, कैसा ज्ञान, कृतावकाशम, कृत अवकाशम, कृत मतलब हो गया है, जो अवकाश को प्राप्त, शाब्दिक अर्थ तो क्या होगा, जो अवकाश को प्राप्त हो गया है। अवकाश को प्राप्त होने का तात्पर्य है, अवकाश माने क्या होता है, छुट्टी, है ना, जिसको अन्य सब स्थानों से छुट्टी मिल गई, मतलब जो एकमात्र पूर्ण रूप से आपके ही आश्रय से रहता है, एकमात्र जिसने आपको ही आश्रय, आपको ही स्थान बना लिया है, ऐसा जो ज्ञान है वो जो आप में सुशोभित होता है। आगे कह रहे हैं नीचे की लाइन में, नैवम तथा, नैवम का संधि विच्छेद, न एवं, न एवं, न मतलब नहीं, एवं माने ही, एवं मतलब इस प्रकार का, तथा माने और, नैवम तथा, तथा माने और या वैसा, नैवम मतलब नहीं, हरिहरादिषु, हरिहर आदि, नायकेशु मतलब देवों में। क्या मतलब हुआ, वैसा ज्ञान, तथा मतलब वैसा ज्ञान, हरिहरादिषु नायकेशु नैवम, हरिहर आदि देवी देवताओं में कभी नहीं होता। क्या मतलब हुआ, आप दोनों लाइन कट लगाइए। हे भगवान, जैसा ज्ञान जो हमेशा हमेशा के लिए आपको स्थान प्राप्त हो चुका है, ऐसा ज्ञान जो आप में सुशोभित होता है। क्यों, समझिए बात को, जिनेंद्र भगवान को केवल ज्ञान है, ज्ञानावरण कर्म के संपूर्ण क्षय हो जाने से, संपूर्ण रूप से नाश हो जाने से कौन सा गुण प्रकट हुआ, केवल ज्ञान। अब भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद में क्या वापस और किताबें पढ़ने की जरूरत है, क्या और स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, क्या और भी कुछ और साधना करने की जरूरत है, कुछ नहीं। अब जब केवल ज्ञान हो गया, अब छुट्टी, अब तो भगवान बन गए, अब काहे का पढ़ना, अब तो अपन लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रही बात। तो बात क्या है यहाँ पे, भगवान जिनेंद्र जैसा ज्ञान जो केवल ज्ञान क्षय ज्ञान है, जो आप में सुशोभित हो रहा है, वैसा ज्ञान क्या इन हरिहर आदि देवों में है, उनमें नहीं सुशोभित होता। और बहुत स्पष्ट नाम लेके बोल रहे हैं, हरिहर, हरि का मतलब विष्णु, हर माने महादेव शिव आदि, क्योंकि लोक में इन देवी देवताओं की पूजा चल रही है। इसलिए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जब वो थे, लगभग 7वीं शताब्दी में, 6ठी 7वीं शताब्दी के समय में जब ये थे, तब जब हमने कक्षा प्रारंभ की थी, तब भी हमने प्रसंग पढ़ा था, ये जन्म से तो ब्राह्मण थे। अब देखो कितना दृढ़ विश्वास, कैसा श्रद्धान है, जन्म से ब्राह्मण थे, अन्य संप्रदाय को मानने वाले थे, बाद में श्वेतांबर दीक्षा भी धारण की, लेकिन चूंकि उसमें कोई रोग हो गया था, तो एक दिगंबर मुनिराज के निमित्त से, उनके प्रभाव से, उनके तेज से उनका वह रोग दूर हो गया था, तो वे दिगंबर मुनिराज से बहुत आकृष्ट हुए। फिर उन्होंने दिगंबर शास्त्र पढ़े, दिगंबर धर्म को जाना और पहचाना, और वास्तविक धर्म मान करके फिर स्वयं दिगंबर बने। और इससे बड़ा उदाहरण क्या देंगे किसी का, जो स्वयं ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद में दिगंबर जैन धर्म को अपना करके, और उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा या अन्य संप्रदाय के द्वारा जो हरिहर आदि देव माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, उनका खंडन किया जा रहा है कि हे भगवान, जो ज्ञान आप में है वो उनमें नहीं है, और हकीकत भी है। कौन सा ज्ञान है बताइए, हकीकत क्या है, ये सब सांसारिक देवी देवता, ये तो मानने वाले बना दिए हैं, वास्तविकता में ये थोड़ी ना कोई भगवान है, ये तो इनके द्वारा कपोल कल्पित रचना है। और फिर भी अगर मान ले कि भगवान है, कहाँ के भगवान, अन्य संप्रदाय में स्वर्ग को ही मोक्ष माना जाता है, उनके यहाँ मोक्ष की व्याख्या तो है ही नहीं। और स्वर्ग में रहने वाले देवता, वे कोई भगवान थोड़ी ना है, वे कोई सर्वज्ञ थोड़ी ना है। और ये बात और अच्छी तरह से समझिएगा, भगवान के 3 गुण कौन कौन से होते हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तीनों गुण एक दूसरे के साथ में अविनाभाव संबंध रखते हैं। अविनाभाव संबंध का मतलब है तीनों एक साथ होंगे। इसका मतलब ये, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है
अगर भगवान सर्वज्ञ हैं तो वे वीतरागी भी हैं, नियम लगेगा 100%। अगर सर्वज्ञ नहीं है तो वीतरागी भी नहीं है। अब जब अन्य देवी देवताओं को हम देखते हैं, चाहे वो आपके हरिहर आदि भी क्यों ना हो, उन देवी देवताओं में वीतरागता है क्या? बताइए। वीतरागता मतलब क्या होता है? 18 दोषों से रहित होना। राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, चिंता, खाना पीना, सोना, ओढ़ना, पहनना, रुपए पैसे, इन सब दोषों से जो रहित है। और अन्य देवी देवताओं को देखिए, उनके पास वस्त्र है, पत्नी है, अस्त्र शस्त्र है, खाना पीना खाते पीते है, संसार में हमारे जैसे रहते हैं। फिर हम में और उनमें अंतर क्या रहा? फिर वो भगवान कैसे? फिर वो देवता कैसे? फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं? जो हमारे इक्वल है, जो हमारे समान है, वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो हमसे गुणों में ऊंचा होगा, उसी को तो हम भगवान मानेंगे। हम अपने जीवन में आदर्श किसे बनाते हैं? हम अपने जीवन में आदर्श किसे बनाते हैं? जो बड़ा होता है, गुणों में महान होता है, अच्छा होता है, उसको हम अपने जीवन में आदर्श बनाते हैं। तो जो हमारे ही समान है, और मैं यूं अगर कहूं कि हमारे समान नहीं, हमसे भी गए बीते हैं, हमसे भी निकृष्ट हैं। अरे हम तो कम से कम कुछ संयम का पालन करते हैं, उनके तो कोई संयम भी नहीं होता, कोई नियम भी नहीं होता। 24 घंटे साथ में रहते हैं, अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण है, राज्य अवस्था है। ऐसी स्थिति में वो भगवान के बराबर कैसे हो सकते हैं? लोग दुनिया भले ही उनको माने, मानती रहे, हमें उस बात पे नहीं पड़ना है चक्कर में। हमें तो बस वीतरागी जिनेंद्र भगवान की आराधना करना। और नीचे कितना अच्छा उदाहरण देखिए, नीचे का अर्थ देखिए, नीचे कितना अच्छा उदाहरण दिया। तेज है, तेज है माने तेज, कांति। तेज का मतलब कांति, किसमें? स्फुरन मणिषु। स्फुरन माने स्फुरित, दैदीप्यमान, चमकती हुई। मणिषु मतलब मणियों में। तेज मतलब तेज, कांति। किसमें कांति है? स्फुरन मणिषु, अर्थात चमकती हुई मणियों में। याति मतलब प्राप्त होती है, यथा महत्वम, जिस प्रकार के महत्व को, जिस प्रकार के महत्व को। क्या अर्थ हुआ तीसरे लाइन का? जिस प्रकार के महत्व को जो महामणियां प्राप्त होती है, महामणियों में जो तेज और जो कांति होती है, वह नैवम, कभी नहीं, तू मतलब परंतु। अर्थ लिख लीजिए पहले, नैवम अर्थात कभी नहीं, तू मतलब परंतु। काच शकले, कांच के टुकड़ों में। शकले माने क्या होता है? हमारी शक्ल नहीं। देखिए संस्कृत पढ़ रहे हैं हम, संस्कृत में एक एक शब्द का बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करना है। शकल क्या दिया है? ध्यान से देखिए, पुस्तक में क्या शब्द दिया गया है? शकल, है ना? शकल का मतलब क्या होता है? हमारा फेस? नहीं नहीं, वो तो शक्ल होता है, उर्दू शब्द है ये तो, शक्ल का आधा है। शकल, शकल का मतलब होता है टुकड़ा। और ध्यान से, इसी शकल में अगर हम श शलजम का न लगा करके, श शक्कर वाला न लगा करके, अगर हम स सड़क वाला स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सकल, है ना? और सकल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, समस्त। लिखते हैं ना अपन, सकल दिगंबर जैन समाज, हम पूरा दिगंबर जैन समाज, सकल संपूर्ण। अब सोचिए, सिर्फ स और श के उच्चारण में कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। कहां सकल का मतलब संपूर्ण, और कहां शकल का मतलब टुकड़ा। थोड़ा सा इतना महत्व होता है संस्कृत में उच्चारण का। इसलिए मेरा बहुत अच्छी तरह से आप लोगों से निवेदन है, अपने उच्चारण को बहुत सही बनाएं, नहीं तो पता चले कि यहाँ पर कांच सकल बोल दें हम तो कांच का समूह अर्थ बन जाएगा, वो नहीं बनाना। कांच शकले अर्थात कांच के टुकड़ों में। कैसे जो कांच के टुकड़े? किरणाकुलेपी, जो किरणों से भी युक्त हैं। किरण आकुले अपि, जिनके ऊपर सूर्य की किरणों का समूह पड़ रहा है। जैसे अपन बोलते हैं चलका, जिसको बोलते हैं, कांच के ऊपर प्रकाश आता है तो चलका पड़ता है, जो चमक रहे हैं। ऐसे होने पर भी जो महत्व, जो तेज, जो कांति दैदीप्यमान मणियों में है, वो कांति, वो तेज
क्या कांच के टुकड़ों में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कितने स्पष्ट रूप से नीचे कह रहे हैं, नीचे की दोनों पंक्तियों को फिर से देखिए कि हे भगवन, तेजः मतलब कांति, आभा और शोभा, महामणिषु या स्फुरन मणिषु, जो बड़ी बड़ी मणियां हैं अथवा दैदीप्यमान जो मणियां हैं, उनमें जो तेज, जो कांति महत्व को प्राप्त होती है, वह कांच शकले अर्थात कांच के टुकड़ों में, भले उन कांच के टुकड़ों पे सूर्य की किरणें पड़ रही हों, मतलब एक तो सामान्य रूप से कांच है और एक अगर फॉक्स पड़ेगा तो चमकेगा तो सही ना। तो चमक और कांति की बात चल रही है, और जो तेज है तो एक तो डायमंड है, एक तो मणि है हमारे पास में, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़े या नहीं पड़े वो तो चमकेगी, वो तो देदीप्यमान होगी। और एक कांच के टुकड़े हैं जिनके ऊपर सूर्य की किरणें भी पड़ रही हो तो वो चमकेंगे, तो भी क्या दोनों की चमक समान है? कहां तो उस वो मणि, कहां वो डायमंड, और कहां ये कांच के टुकड़े, दोनों में एक साथ एक उपमा या बराबर नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार आचार्य भगवंत यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, वीतरागी जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? दैदीप्यमान मणि के समान है, डायमंड है। और ये अन्य देवी देवता कैसे हैं? कांच के टुकड़ों के समान है। अब हमारे समक्ष दोनों रखे हुए हैं, हमारे समक्ष दोनों रखे हुए हैं, हम किसको लेना चाहेंगे? बोलिए, कांच के टुकड़ों वाले हाथ खड़े करो, जिनको कांच के टुकड़े पसंद है? जब सामने डायमंड रखा, हाँ पैसे नहीं लगेंगे, डोंट वरी, सामने रखा है, सबके सामने रखा है, इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिनेशन में कौन सा पैसा लग रहा है? सामने रखा हुआ है, एक तरफ डायमंड और एक तरफ कांच के टुकड़े, आप किसको लेना चाहेंगे? नहीं पैसे नहीं लगेंगे, उड़ना लेंगे, किसको लेंगे? निश्चित रूप से डायमंड को लेंगे, महामणियों को लेंगे, कांच के टुकड़ों को कौन देखेगा, पसंद ही नहीं करेंगे। तो भैया हम भी तो यही समझा रहे हैं, सामने वीतरागी भगवान विराजमान हैं, वीतरागी जिनेंद्र देव हैं, उसके उस जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है परम सौभाग्य से, वो जब सामने हैं और बगल में ही अन्य देवी देवताओं का मंदिर है जो रागी पेशी हैं, मिथ्या हैं, जो भगवान नहीं है, दुनिया भले ही उनको भगवान बोल रही हो, अब दोनों हमारे समक्ष है, हमारा चुनाव है, हमारा निर्णय है, हम किसको ग्रहण करना चाहते हैं। और वो लोग मूर्ख हैं, निश्चित रूप से अज्ञानी हैं, जो कांच के टुकड़ों को की तरफ दृष्टि डालते हैं। भगवान वीतराग अवस्था वाले विजयेंद्र भगवान हमको मिले हैं और उनको छोड़ करके और हम उन सामान्य देवी देवताओं की तरफ भाग रहे हैं। कितना बड़ा कटाक्ष आचार्य भगवंत यहाँ पर पूर्ण रूप से कर रहे हैं कि जो वास्तव में संसार में जो अन्य देवी देवता हैं वो तो नाम लेके साक्षात कह रहे हैं। लोग भले कुछ भी कहते हो, कुछ लोग कहते हैं भैया जी आप नाम लेकर के क्यों बोलते हो? अरे मैं बोलता हूँ, नाम लेके बोलने का तात्पर्य, जब आचार्य महानतुंग स्वामी महाराज यहाँ स्पष्ट नाम लेके बोल रहे हैं तो आपत्ति क्या है? और नाम लेके बोलने से ध्यान रखिएगा, जो भी वर्णन होता है वो दो रूप में होता है, एक मंडन और एक खंडन। वर्णन जब किया जाता है, किसी भी वस्तु का महत्व बताया जाता है तो वो कहलाता है मंडन, और उसके समान समकक्ष दिखने वाले जो होते हैं उनको उनका खंडन किया जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा इनके चक्कर में मत पड़ना, वो भी ऐसे दिखने वाले तो ऐसे ही हैं लेकिन फिर भी मत मानना, दुनिया भले ही मानती रहे। हकीकत भी है, संसार में जो असली माल होता है वो मार्केट में आने के बाद में नकली माल बनाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, और इसीलिए जो असली माल वाला होता है उसको बड़ा डर लगता है, और डर लगने के कारण से वो जरूर जब अपना एडवर्टाइजमेंट देता है या अपना कोई भी वस्तु देता है तो वो लिखता है जरूर, नक्कालों से सावधान, भैया डुप्लीकेट मत खरीदना, ये होलोग्राम देख करके ही खरीदना। क्यों? ये संसार की रीति नीति है भैया। जब लोग अन्य को भी भगवान मान रहे हो और जो भगवान नहीं हो तो हमें आपको समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो समझेंगे कैसे? वस्तु तत्व का प्रतिपादन अस्थि रूप भी होता है और नास्ति रूप भी होता है, विधि रूप भी होता है और प्रतिषेध रूप में भी होता है, इसलिए दोनों रूप में यहाँ पर अपने को कथन करके और कथन करके समझना है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया अपने मिथ्यात्व को छोड़ दीजिए, इस मिथ्यात्व में रहते हुए अनादि काल से हम भटक रहे हैं संसार में। अरे जो देवी देवता हमारे ही जैसे सामान्य रूप से संसार में रह रहे हैं उनसे हम भगवान जिनेंद्र देव की क्या उपमा करें, क्या तुलना करें? कहाँ स्फटिक मणि है और कहाँ ये कांच के टुकड़े हैं। इसलिए
आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी मान्यता को, अपनी धारणा को आगम के अनुसार बनाएं और वीतरागी जिनेंद्र भगवान का शुभ सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, उस सौभाग्य को अर्जित करें। हम सब जैन कुल में पैदा हुए हैं, अन्य संप्रदाय जो हैं मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता तो यही है ना। जो कपड़े पहने हैं, अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं और भी जो संसार के जितने भी कार्य हैं वो सब करते हैं, तो फिर वो भगवान कैसे हो सकते हैं। इसलिए उन तरफ दृष्टि न रख करके वीतरागी जिनेंद्र भगवान की तरफ हमें अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। आइए आज के इस श्लोक का सूत्र अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 20वें नंबर के श्लोक का सूत्र मूर्ख हैं वे लोग, मूर्ख हैं वे लोग जो डायमंड को छोड़कर कांच को उत्तम मानते हैं। मूर्ख हैं वे लोग जो डायमंड को छोड़कर कांच को उत्तम मानते हैं। अरे भाई, सौभाग्य से जब डायमंड हाथ लग रहा है तो कांच के टुकड़ों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, अगर डायमंड नहीं होता तो चलो मान लेते, डायमंड नहीं होता, कोई और छोटी मोटी चीज होती तो चलो उसमें मान लेते। जब सामने साक्षात डायमंड है, आपके श्रीमान जी आपसे कहें चलो आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें डायमंड का नेकलेस दिलाते हैं, और आपको नहीं नहीं मुझे डायमंड का नहीं चाहिए, मुझे तो आप छोटा मोटा ऐसे ही कोई गिफ्ट दे दो, कांच का ही एक मिरर लाके दे दो मुझे, तो मूर्खतापूर्ण बात होगी कि नहीं? कहा जाएगा कि अरे कैसी मूर्ख पगली है, अरे आज तो डायमंड का हार दे रहा हूं मैं तेरे को और तू है कि तुम ले ही नहीं रही है, तुम स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो कहने का तात्पर्य बहुत अच्छी तरह से, ये तो एक उदाहरण मात्र था हंसी मजाक के रूप में, लेकिन एक वास्तविकता को समझिए। भगवान जिनेंद्र देव एक वीतरागी अवस्था को प्राप्त है, और ये सामान्य देवी देवता, चाहे वो हरिहर, हम जो संसार में देखे जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे कोई भी हो, बालाजी, भैरव जी, जितने भी हैं, और मैं तो इनके साथ में उनको भी इंक्लूड करता हूँ जो रागी द्वेषी हैं, जो भगवान की यक्ष यक्षिणी है, जो संसार की ही अवस्था वाले हैं, जो देव पर्याय के है, तो हमारे जैसे ना, भगवान थोड़ी ना हो गए। भगवान तो वीतराग अवस्था को प्राप्त, उस जो भगवान उसे कहते हैं जो वीतराग अवस्था को प्राप्त है, उस वस्तु स्थिति को जिसने प्राप्त कर लिया वो भगवान है। जो हमारे जैसे रागी द्वेषी हैं, जो हमारे जैसे खाना खा पी रहे हैं, जो हमारे जैसे सो रहे हैं, जो हमारे जैसे पत्नी रखते हैं, हमारे सारा काम हमारे जैसे है, तो फिर वो हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं? बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग कक्षा पढ़ रहे हैं, आप इस चिंतन को जरूर करें। अगर हमारे जीवन में अन्य देवी देवताओं की मान्यता है, उनको हम मानते हैं, उनको हम पूजते हैं, तो ये पूर्ण रूप से मिथ्यात्व है। हमें उस मिथ्यात्व से बचना है। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करने का सबसे बड़ा कारण ही मिथ्यात्व है, और आज बुद्धि आई है, समझ में आई है। अगर आज हमने उस मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा तो फिर बाद में वापस फिर अनादिकाल संसार में घूमते रहो, भटक जाएंगे, फिर कुत्ते बिल्ली मक्खी मच्छर आदि पर्याय को प्राप्त होंगे, जहां कौन समझाने वाला है, जहां कौन बताने वाला है। इसलिए अपने इस पर्याय का सदुपयोग करने के लिए मिथ्यात्व को छोड़ करके और सम्यक्त्व को हमें अंगीकार करना चाहिए। आज के इन दोनों श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके वीतरागी जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए, ताकि उन वीतरागी जिनेंद्र भगवान को पाकर के हम जो सौभाग्य हमको मिला है उसको और अधिक सफल बना सके, अपने पुण्य को बढ़ा सके। इसी मंगलमय भावना से बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।